जय महाकाल भक्तों स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और नए वीडियो में। भक्तों आज हमारे पास एक साधक का कमेंट आया है कि गुरुदेव मेरे शरीर में सवारी आती है, काफ़ी समय से सवारी आ रही है, फिर भी उसके अधिकतर वचन झूठे होते हैं। वो जो कहती हैं वो कुछ बार तो सत्य होता है, लेकिन अधिकतर बार ऐसा ही होता है कि उसकी बात कभी सत्य नहीं निकलती। तो गुरुदेव इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे शरीर में जो सवारी आ रही है वो झूठ कह रही हैं, गलत बात बता रही है लोगों को, उसकी बातें सत्य क्यों नहीं पड़ रही। तो देखिए वक्त, तो ये बात किसी एक साधक की नहीं है। आज का जो युग चल रहा है ना, इस युग में आप सब में लगभग ऐसा सिस्टम मैंने देखा है कि अधिकतर सवारियां झूठ ही बोल रही हैं, लेकिन आज तक किसी साधक ने इस बात को जानने की कोशिश करी ही नहीं कि उसकी सवारी झूठ क्यों बोल रही है। तो देखिए भक्तों, अगर आपकी सवारी भी झूठ बोल रही है तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात भक्तों, वीडियो को आप हमेशा पूरा देखिए। देखिए अधूरी जानकारी हमेशा दुख देती है, अध जल गगरी छलकत जाए, इस बात को हमेशा याद रखिए। जिस प्रकार आधा जल से भरा हुआ घड़ा छलकता जाता है, उसी प्रकार अगर आप हमारे अधूरे वीडियो देखते हो तो आपको ज्ञान तो मिलता नहीं, फिर आप खुद रोते हो, पछताते हो कि हमने गुरुदेव का वीडियो सुना लेकिन हमें जानकारी नहीं मिली। देखिए कितनी आसान सी बात है। देखिए आपको बहुत बड़ा लगता होगा ये चीज़ें कि सवारी आ रही है लेकिन सत्य वचन नहीं दे रही, उसकी बातें झूठ हो रही है। अरे अगर आप छोटा सा कार्य करेंगे तो सवारी के वचन सत्य होंगे, और ऐसे सत्य होंगे कि अगर सवारी कह देगी कि इस पत्थर पर अभी लकीर पड़ेगी तो कोई माई का लाल धरती पर पैदा नहीं हुआ कि सवारी को बात को काट सके। इतनी तगड़ी सवारी के वचन सत्य होंगे। देखिए भक्तों, मैं आपको बता दूं, हर सवारी के अपने कुछ नियम होते हैं, अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं। सवारी कभी उन मर्यादाओं को पार नहीं करती। अगर आपके शरीर में सवारी आ रही है तो पहले आप ये देखिए कि आपके शरीर में किस देवता की सवारी आ रही है। सबसे पहले सवारी आते आप उस देवता को पूछे कि तू अपने नियम मुझको बता, तेरे क्या क्या नियम है। अगर मैं उन नियम से बाहर जाता हूँ उसके बाद मैं गलत हूँ, और अगर मैं तेरे नियमों में रहता हूँ उसके बाद भी अगर तू मेरा कार्य नहीं करता या दुनिया का कार्य नहीं करता या तेरा वचन सत्य नहीं होता तो तू गलत है। ये बात आपको सवारी से करनी पड़ेगी। और ये बातें देखिए, इस प्रकार की बातें किस सवारी से होती है, जिस प्रकार जिन लोगों के शरीर में किसी के जिन्न आ रहा है, किसी के कोई नॉर्मल शक्ति जैसे उठपटांग सी शक्ति आजकल बहुत सारे आने लगी है। तो घर घर में देवता पूजा रहे हैं, घर घर में ऊत पूजा रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप उनसे बेकायदा फर्स्ट में जब वो गद्दी लेंगे तो उस टाइम उनसे बात करिए ना कि तू अपने नियम तो मुझको बता। आप बिल्कुल कोई भी सवारी आती है आप उनको भगवान भगवान करके बिठा देते हो। अरे ऐसा नहीं होता, हर सवारी भगवान नहीं होती। कुछ सवारियां शरीर में इसलिए आती है ताकि वो पूजा ले सके, उनका पेट भर सके। तो ये आपका भी तो कार्य है कि अगर वो अपना पेट भर रही है तो आप उनसे ये आग्रह करें, उनसे ये वचन ले कि आप अपना पेट तभी भरेंगे जब आप जगत के कार्य करेंगे। और अब मैं आपको बता देता हूँ सवारी के मुख्य नियम क्या क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपके शरीर में कौन सी सवारी आ रही है या उसने आपको नियम नहीं बताए हैं तो मेरे छोटे मोटे कुछ नियमों का आप ध्यान रखिए बस। अगर इन नियमों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका कोई माई का लाल, कोई सवारी हो शरीर में, कैसी सवारी हो, वो आपसे आगे नहीं जा सकती। अगर आप अपने मन से चाहेंगे कि मेरी सवारी सत्य करेगी, सत्य कार्य करेगी, धर्म पे चलेगी, धर्म गादी लेके बैठेगी, तो वो वैसा ही करेगी। देखिए सबसे पहले तो याद रखिए, जितनी भी सवारियां वाले भगत हैं, अगर आपके शरीर में भी सवारी आती है तो जो कुछ महीने के दिन होते हैं जैसे 14 अमावस्या, इन दिनों पर आपको कभी भी अपने घर पर अपनी स्त्री के साथ, या अगर आप स्त्री हैं तो अपने पुरुष के साथ एक बिस्तर पर नहीं सोना है। पहली बात तो ये, सवारी वाले व्यक्ति को कभी भी, अगर वो पुरुष है तो पराई स्त्री की तरफ, और अगर वो स्त्री है तो पराये पुरुष की तरफ कभी भी आकर्षित नहीं होना है। दूसरी बात ये दो नियम सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, अगर आप कोई पुरुष है और आपके अंदर सवारी आती है तो जब आपकी घरवाली अर्थात आपकी स्त्री, आपके घर की महिला अर्धांगिनी आपकी जब मासिक धर्म में आती है
तो आपको 7 दिन तक उसके हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करना है। इस बात का खास ध्यान रखें। इस बात को सवारी वाले साधक अधिकतर याद नहीं रखते हैं और आपके जीवन का सबसे बड़ा दोष यही बन जाता है। सबसे बड़ी गलती आपके जीवन की यही बन जाती है। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। उसके बाद में देखिए, सवारी चाहे आपके शरीर में कोई आए, चाहे वो शराब पीती हो, चाहे वो मांस मुर्गा आप चढ़ाते हो उसको, वो एक अलग बात है। चढ़ाना चाहिए नहीं या नहीं चढ़ाना चाहिए, इस विषय पर मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आप चढ़ाते हैं उसको दारू या मांस, तो आप कभी भी अपने दिमाग में ये ना सोचें कि मेरी सवारी को शराब चढ़ती है तो मैं भी शराब पी सकता हूँ, मेरी सवारी को मांस चढ़ता है, मुर्गा चढ़ता है, बकरा चढ़ता है तो मैं भी बकरा मुर्गा खा सकता हूँ। ये गलती आप कभी ना करिए। ये गलती आप करेंगे तो आपकी कायदे से इतनी बुरी स्थिति होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर तो कभी जीवन में सवारी की बात सत्य नहीं निकल सकती, कभी वो आपके शरीर में ठीक से रम नहीं सकती। तो देखिए, नियम बड़े छोटे छोटे होते हैं। एक नियम मैं आपको बता दूं कि अगर किसी के घर में किसी के बच्चा हुआ है या फिर किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो उस घर का आप खाना ना खाएं, पानी ना पिए, ये याद रखिए। तो ये देखिए, ये तो नियम होते हैं नॉर्मल। अगर आप मानना चाहें, अगर आप इन नियमों को मान लेंगे तो भी आपका जीवन सफल है। सवारी इतना कार्य तो करेगी कि आपके नाम चल जाएगा, आपका, आप अच्छे भगत बन जाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक इस प्रकार के भगत बनो जिसमें कि आपके शरीर की शक्ति बिना शरीर में आए ही आपको मार्ग बताए, तो आपको क्या करना है? फिर तो आपको इतनी साधना उसकी करनी है कि डेली आपको मंत्र जाप करना है अपने इष्ट देव का। हमेशा एक इष्ट देव बनाकर रखें ताकि जब भी आपकी सवारी गलत राह पर भटके तो आपका इष्ट देव उसे सही मार्ग पर लेकर आए। हमेशा आपको इस बात का याद रखना है कि देखिए, आपका जो इष्ट देव होता है वही आपका सबसे सच्चा साथी होता है। वही आपको हमेशा सत्य मार्ग पर लेकर जाता है और वही आपके सवारी को हमेशा सही मार्ग पर रखता है। जब जब आपके शरीर पर सवारी के साथ कोई नकारात्मक शक्ति भारी होने लगती है तो आपका इष्ट देव ही उस शक्ति को हटाता है और आपके इष्ट देव को शक्तिशाली बनाता है। तो याद रखिए कि सवारी वाले व्यक्ति को हमेशा अपना एक इष्ट देव बनाकर रखना चाहिए, चाहे वो महादेव हो, काली माता हो, माता पार्वती हो, जानकी हो, जो भी आपके इष्ट देव हो, जिनके प्रति आपकी लगन हो। देखिए, मेरे कहने पर कभी कोई इष्ट देव मत बनाइए। अगर मैं कहूँ कि आप काली माता की सेवा करें तो अगर आपका दिल ही नहीं लगता माता के साथ तो ना करें। अगर आपका दिल हनुमान जी के साथ लगता है तो आप उनकी करें। जिस देव देवता के साथ आपकी श्रद्धा हो उसकी सेवा करें, वही आपका इष्ट देव बनेगा। और अगर आप एक सच्चे और बड़े साधक बनना चाहते हैं तो देखिए, अपने घर के सिवा किसी अन्य के घर पर आप भोजन भी ग्रहण ना करें, ना उसके घर का पानी पिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। मैं आपको वचन देता हूँ, जो अगर आप मेरे इन नियमों का पालन करेंगे तो कोई मायका लाल आपकी सवारी को रोक नहीं सकता, कोई उसका कार्य बिगाड़ नहीं सकता। हर बार आपका हर कार्य सिद्ध होगा। जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम ह्रीम क्रीम कालिकाय नमः।